बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल चौधरी सुनील सिंह जी, आप पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व नेता विपक्ष चौधरी चरण सिंह जी के वारिस, राजनीतिक वारिस लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी सुनील सिंह जी। आज सतपाल मलिक जी की इस प्रथम पुण्यतिथि की अवसर पर जो हम एकत्रित हुए, तो उसमें कांग्रेस के प्रभारी हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंत्री पूर्व वीरेंद्र सिंह जी, सभी सम्मान में विभिन्न दलों से आए लोग, खाप चौधरी और हमारे किसान नेतागण। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी, जैसा उनके नाम में लिखा है सत्य, और सत्य के लिए ही उन्होंने जीवन जिया और सत्य के लिए ही कहीं ना कहीं उनको जो कुछ अंतिम समय में हुआ सत्य बोलने के कारण ही भुगतना पड़ा। जब उन्होंने अपने जीवन में गवर्नर से हटने के बाद और गवर्नर की कुर्सी छोड़ने के बाद 750 किसानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोलने की बात करी, तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस बात के ऊपर उनका प्रधानमंत्री जी से विवाद भी हुआ। कसूर क्या था? क्योंकि सतपाल मलिक जी चाहते थे कि इस देश का 750 किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुआ, उनका हक उनको मिले, किसानों का हक उनको मिले। तो चाहे किसानों का सत्य बोलना हो, या जैसा कि राहुल गांधी जी और करण थापर जी के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि चाहे पुलवामा में जिस तरह सरकार की गलती हुई, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी और जिसके कारण 40 जवान मारे गए, 40 जवान जरूर मारे गए, लेकिन उसको पूरे का पूरा राजनीतिक रूप दे दिया, इवेंट बना दिया हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने, और उसके बल पर 2019 का चुनाव जीता। तो सत्य बोला सतपाल मलिक जी ने, और उसके बाद जब इतना सब बोल रहे थे किसानों के ऊपर, जवानों के ऊपर, तो उनको उसी मुकदमे में फंसा दिया गया जिसमें उन्होंने शिकायत करी थी कि 300 करोड़ की रिश्वत दी जा रही है जम्मू कश्मीर में एक पावर प्लांट और एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और उस मुकदमे में उनको फंसाकर और उनके साथ अंतिम समय तक जो कुछ किया गया, चाहे देश की एजेंसियों ने किया, चाहे सरकार ने किया, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का आम मतदाता देख रहा है कि सत्य के लिए जीने वाले सतपाल मलिक का क्या हाल आखिर समय में केंद्र सरकार से हुआ। तो चाहे सतपाल जी कहते थे कि भाई किसान और जाट झुकने वाली कौम नहीं है, मोदी जी आपके आगे झुकेंगे नहीं, ये लड़ेंगे, जितना आप दबाओगे उतना मजबूती से लड़ेंगे और आने वाले समय में और भी लड़ेंगे। सत्यपाल मलिक जी भले ही नहीं रहे, लेकिन सत्यपाल जी के आदर्श हमेशा हमारे बीच में है और हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। आने वाले समय में सतपाल मलिक जी का मैं आपको बताऊं कि हमारे से बहुत गहरा नाता रहा। सतपाल मलिक जी सबसे पहले 1974 में भारतीय क्रांति दल लोकदल से ही एमएलए बने। इस लोकदल से ही सतपाल मलिक जी 1980 से 89 तक सांसद रहे, चौधरी साहब के साथ रहे, और 1989 में हमारे जिले अलीगढ़ से पहली बार सांसद बने लोकसभा से। तो आज सतपाल मलिक जी का जो कद है वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किसानों के दिल में है। और हम तो कांग्रेस के नेताओं से, अपने गौतम जी से, तरुण पटेल जी से आह्वान करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी से, कि जब इंडिया गठबंधन की 2027 में सरकार बनने जा रही है, इस बागपत में, इस गांव में सतपाल मलिक जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगेगी और उस पर पूरे का पूरा सतपाल मलिक जी को हमेशा के लिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप जानिए, आप सरकार बदलने जा रहे हैं 2027 में, आप मान के चलिए कि आपके गांव में सतपाल मलिक जी की मूर्ति का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। ये आपसे लोकदल वादा करके जाता है, चौधरी साहब की पार्टी वादा करके जाती है। आज पूरे देश का किसान, पूरे देश का आम आदमी सतपाल जी को श्रद्धांजलि देता है, और सतपाल जी का सच हम सबके जीवन में हमेशा एक आदर्श है, रहेगा। इस सब शब्दों के साथ मैं सबकी तरफ से सतपाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके आदर्शों पर हम चल के सच बोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नवाब